नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और हम पढ़ रहे थे क्रॉस इलास्टिसिटी। आज हम आज हम पढ़ेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी एंड प्राइस कंजम्पशन कर्व कि क्रॉस इलास्टिसिटी में और प्राइस कंजम्पशन कर्व में क्या रिलेशन है। देखो, फर्ग्यूसन है ना, उसने क्या कहा, फर्ग्यूसन ने कहा कि फर्ग्यूसन यूजेस मोर एक्यूरेट क्लासिफिकेशन फॉर सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स बट एनालाइजिंग ओनली सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अलोन। कि जो सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्स का जो एनालाइज किया, उसमें सिर्फ फर्ग्यूसन ने सिर्फ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को ही काउंट किया। तो हम देखते हैं पहला केस। देखो, पहला केस है वो है कि इन केस ऑफ पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी प्राइस कंजम्पशन कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। कि जब पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी होती है ना, तो जो पीसीसी कर्व होता है ना, प्राइस कंजम्पशन कर्व, वो क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। क्यों होता है, आइए इसको समझते हैं। देखिए, इस ग्राफ को देखिए आप एक बार। इस ग्राफ में है ना, एक इंडिफरेंस कर्व है IC1। अभी आगे देखेंगे हम इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। इंडिफरेंस कर्व वो होता है जिसपे यूटिलिटी सेम होती है, ठीक है। तो ये इंडिफरेंस कर्व है, इसके प्रत्येक पॉइंट पे यूटिलिटी सेम होती है। तो मान लो एक कंज्यूमर की जो भी इनकम थी, उसके हिसाब से उसने क्वांटिटी खरीद ली क्यू उसकी क्वांटिटी है। मतलब वो दो गुड्स के बीच में दो गुड्स खरीद रहा है। एक तो है एक्स गुड एक्स है, कमोडिटी एक्स जो कि एक्स एक्सिस पर है, और एक है गुड वाई जो कि वाई एक्सिस पर है। तो वो व्यक्ति कुछ एक्स खरीद रहा है और कुछ वाई खरीद रहा है, और वो क्या है, पॉइंट क्यू है। पॉइंट क्यू पे वो N1 क्वांटिटी वाई की खरीद रहा है, M1 क्वांटिटी एक्स की खरीद रहा है। फिर अब क्या हुआ, अब मैंने एक बजट लाइन खींच दी AB, है ना। फिर अब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे प्राइस ऑफ एक्स घटा दिया, क्योंकि पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी है, इसीलिए क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया, मतलब नॉर्मल गुड्स है ये, है ना। तो जैसे मैंने प्राइस ऑफ एक्स घटाई, वैसे क्या हुआ, क्योंकि नॉर्मल गुड्स है, जैसे प्राइस एक्स घटाऊंगा तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, है ना। लेकिन क्या हो रहा है, साथ में प्राइस ऑफ वाई और इनकम जो है ना इंसान की, वो क्या कर रखा हूँ मैं, कांस्टेंट रख रहा हूँ, सिर्फ प्राइस ऑफ एक्स घटा रहा हूँ। तो मेरी क्वांटिटी जो क्यू थी वो आ जाएगी पॉइंट आर पे, यानी दूसरे इंडिफरेंस कर्व पे आ जाएगी, है ना। तो मेरी क्या होगी भाई, प्राइस ऑफ एक्स घटाने पे जो वाई की डिमांड है ना वो घट जाएगी। वाई की डिमांड N1 से N2 पे आ जाएगी घट के, जबकि एक्स की डिमांड M से M2 पे आ जाएगी। समझ गए। तो ये जो फिर इन दोनों डॉट्स को जो जोड़ती है ना, तो बनता है अपने पास प्राइस कंजम्पशन कर्व, ठीक है। तो जब मैं प्राइस ऑफ एक्स घटाता हूँ तो क्या होता है, एक्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है, जबकि वाई की क्वांटिटी घट जाती है। समझ गए। इसीलिए क्या हो जाता है, डाउनवर्ड हो जाता है पॉजिटिव। आप इसको उस फॉर्मूले से भी देख सकते हो। जैसे डेल पी एक्स है, इसमें क्या हो गया, कमी हो गई। और जो डेल वाई है, यानी वाई में भी क्या हो गई, एक्स की तो प्राइस में कमी हो गई, और वाई की क्या होगी, क्वांटिटी में कमी हो गई। तो इसलिए नेगेटिव अपॉन नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, क्रॉस इलास्टिसिटी के फॉर्मूले से। समझ गए। तो आप इस चीज़ से भी ये निकाल सकते हो कि पॉजिटिव पॉजिटिव कब होती है, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव। समझ गए। फिर दूसरा केस देखते हैं अपन। इन केस ऑफ जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी पीसीसी कर्व इज हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मतलब जब जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी होती है तो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है पीसीसी कर्व की। देखो, जब क्रॉस इलास्टिसिटी जीरो है तो वहाँ पे रिलेशन है ही नहीं। तो किसी चीज़ की प्राइस बढ़ जाए या घट जाए तो दूसरी चीज़ की डिमांड पे फर्क पड़ेगा ही नहीं। जैसे मान लो मैं एक्स की प्राइस घटा दूँ तो वाई की डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यही होता है जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब। तो इस ग्राफ में देखिए, एक्स एक्सिस पे ले लिया है मैंने गुड एक्स, और वाई एक्सिस पे ले लिया है गुड वाई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्राइस ऑफ एक्स घटा रहा हूँ, प्राइस ऑफ वाई और इनकम क्या कर रहा हूँ, कांस्टेंट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन ही नहीं है एक्स और वाई में, है ना। तो प्राइस ऑफ एक्स घटाने पे एक्स की डिमांड तो बढ़ जाएगी, लेकिन वाई की डिमांड कम नहीं होगी, वाई की डिमांड उतनी ही रहेगी। तो देखो, इनकम बढ़ाने पे क्या हो गया, ए बी जो बजट लाइन है वो किस पे शिफ्ट हो गई, AC पे, यानी पॉइंट आर पे आ गया आप। तो कंज्यूमर बाई मोर गुड एक्स बट आल्सो बाई सेम क्वांटिटी ऑफ वाई, क्योंकि रिलेशन ही नहीं है कोई।
क्रॉस इलास्टिसिटी में रिलेशन होना जरूरी है दोनों गुड्स के बीच में। जब जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी है तो रिलेशन है ही नहीं। इसलिए क्या होता है कि आदमी एक्स तो ज़्यादा खरीद लेता है परंतु वाई भी उतनी ही खरीदता है जितनी वो पहले खरीद रहा था। इसलिए जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी में जो पीसीसी कर्व होता है वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। ठीक है, इसके बाद में देख लेते हैं अपन तीसरा केस। तीसरा केस क्या बोल रहा है कि इन केस ऑफ नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, मतलब कॉम्प्लीमेंट्स में, इन केस ऑफ नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पीसीसी कर्व फ्लोज अपवर्ड, यानी पीसीसी कर्व क्या होता है, अपवर्ड होता है। क्यों होता है, देखो जब एक चीज की प्राइस बढ़ती है ना कॉम्प्लीमेंट्स में तो दूसरी चीज की डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। समझ गए, नहीं समझे? चलो देखो इसको। इसमें मैंने एक्स एक्सिस पे तो ले लिया है गुड एक्स और वाई एक्सिस पे ले लिया है गुड वाई। यहाँ पे दो इंडिफरेंस कर्व है जो कि प्राइस घटने पे आ रहे हैं। पहला IC1 है जो कि ओरिजिनल प्राइस पे भी प्राइस घट गई तो फिर बन गया मेरे पास IC2। तो देखो मैंने प्राइस ऑफ एक्स घटाई तो प्राइस ऑफ वाई और इनकम क्या रहा, मेरा कांस्टेंट रहा, यानी पहले जितना ही रहा। तो जो मेरी बजट लाइन है वो शिफ्ट हो गई PL1 से PL2 पर, क्योंकि प्राइस ऑफ एक्स घट गई ना। तो प्राइस ऑफ एक्स घटने पे क्या हुआ, मेरा बजट बढ़ गया, अब ज़्यादा चीज़ें खरीद पा रहा हूँ मैं एक्स की। तो यहाँ पे अपवर्ड हो रहा है तो प्राइस ऑफ एक्स घटने पे क्या होता है, क्योंकि नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी है ना, इसीलिए क्या होता है कि जो कंज्यूमर है वो एक्स को अब कम खरीदता है, क्योंकि नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी है। एक्स को जितना भी खरीदा है उससे कम खरीद रहा है अब, यानी उसकी डिमांड में हो जाएगी कमी, है ना, मतलब उतनी ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। और वाई की क्वांटिटी खरीदेगा ज़्यादा। समझ रहे हो? तो प्राइस ऑफ एक्स घटने पर कंज्यूमर बाइज मोर क्वांटिटी ऑफ गुड वाई, वाई की खरीदता है देन गुड एक्स, एक्स से ज़्यादा। तो इससे क्या क्या निकला इस फॉर्मूले में, देखो कि प्राइस ऑफ एक्स तो घट गई लेकिन डेल वाई बढ़ गई, इसलिए ओवरऑल क्या हो गया, पॉजिटिव, नेगेटिव हो गया, सॉरी। समझ गए? तो नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी आ गई ना, एक प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है। समझ गए? तो इसका कंक्लूजन देख लेते हैं अब हम। कंक्लूजन है कि देखो जब क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव होती है तो पीसीसी कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। जब क्रॉस इलास्टिसिटी जीरो होती है तो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है पीसीसी कर्व। और जब क्रॉस इलास्टिसिटी नेगेटिव होती है तो पीसीसी कर्व क्या होता है, अपवर्ड होता है। समझ गए? तो आज की वीडियो में इतना ही।